सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना मैं तुमसे कहा था भाई कि तुम्हारे पास ना कुछ कुछ एंट्रीज वगैरह ऐसी हैं जिसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग मारना पड़ेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं तुम्हें अगर नॉर्मली बता दूं, मैं तुम्हें लास्ट क्लास में एंट्री एक्सपेंस के बारे में, ठीक है, इसकी मैं तुम्हें एंट्री कहती, हमारी लास्ट एंट्री थी। ठीक है, अब जो हम कर रहे हैं भाई मेरे पास वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, मेरे पास जो आज की जो पहली है मेरे पास क्या भाई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मैं समझो मेरे पास ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पहले होता क्या है। ठीक है, देखो मान के चलो भाई मेरे पास ये है 2016 से लेके 2017 है। ठीक है, इस तरीके से, और मैंने इसमें जो मुझे रेंट पे करना था वो था मेरे पास मान लो 12,000 रुपये। ठीक, पूरे एक साल का रेंट मेरे कितना जा रहा है, 12,000 रुपये मान लिया मैंने। ठीक है, अब क्या होगा भाई, मैं ना 17 से 18 में जाऊंगा, 2017 से 18 में तो जाना पड़ेगा ना भाई, इस तरीके से। तो अगर 2017 से 18 की बात कर दूं तो मुझे इसमें भी 12,000 पे करना पड़ेगा, ऐसा होना चाहिए एक्चुअल में। अब सुनो, सबसे पहली बात मेरे पास यहाँ पे ये आती है कि भाई मैंने इसमें सिर्फ 10,000 रुपये की पेमेंट करी है, इस साल जो है 10,000 रुपये पेमेंट करी है। इतना जो मेरे पास जो बाकी का 2,000 है ना, इसे हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। ठीक है, मेरे पास क्या भाई आउटस्टैंडिंग है। ठीक, अब सुनो, जो मेरे पास ये आउटस्टैंडिंग है, जब उठ जाओ तभी सवेरा। सुनो, मेरे पास क्या भाई, जो आउटस्टैंडिंग मेरे पास जो है, तो अब ये जो है इस साल तो पे कर नहीं रहा मैं, अब इसको अगले साल जाके पे करूंगा, तो मैं बोलूंगा भाई मेरे पास एक ना लायबिलिटी आ गई है। ठीक, अब देखो इसके पीछे मेरे पास क्या रीजन कुछ भी हो सकता है कि मैंने मतलब ये क्यों छूटा, या फिर मैं पे करना भूल गया, या फिर मैंने जानबूझ के पे नहीं किया। ठीक है, तो अब ना यहाँ पे अगर मैं ऐसा बोलूँ भाई 2,000 का है मेरे पास, तो ये इस साल की लायबिलिटी होगी, पिछले साल का जो खर्चा होता है वो अगले साल की लायबिलिटी होती है। ठीक है, तो मैं नॉर्मली क्या बोलूंगा भाई कि ये जो 2,000 रुपये है ये जाएगा यहाँ पे, बस मारिए। तो बताओ इस साल की लायबिलिटी बढ़ी, इस साल की जो लायबिलिटी है उसका बढ़ गई। अगर इस साल की बस लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो उसका देखो हम बोलेंगे क्या, मैं नॉर्मली कहूँगा भाई कि 2,000 की लायबिलिटी बढ़ी और इस लायबिलिटी ने मेरा एक और खर्चा बढ़ा दिया। ठीक है, देखो मेरे पास क्या है, लायबिलिटी बढ़ेगी, लायबिलिटी इंक्रीज हुई, तो मैंने क्या किया, क्रेडिट। सो अभी सुनते रहो, ठीक है, सारा समझ आएगा लास्ट तक। तो मैंने क्या बोला कि 2,000 रुपये की लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट हो गया। इस 2,000 की लायबिलिटी ने मेरे इस खर्चे को भी बढ़ा दिया, इस खर्चे को 2,000 से बढ़ा दिया, समझ रहे हो। ठीक है, तो 14,000 का हो गया। तो जो मेरा एक्सपेंस है, अगर एक्सपेंस बढ़ता है तो उसका क्या करूँ मैं, डेबिट, एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस बढ़ रहा है ना तो डेबिट हो गया। बात समझ आ रही है। मैं तुम्हें पहले बता दिया कि मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी का नाम क्या, आउटस्टैंडिंग रेंट है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर रेंट लेके चल रहा हूँ मान लो, तो वैसे तुम्हारा कोई सा भी एक्सपेंस आ सकता है। तो मैंने क्या बोला कि 2,000 रुपये मेरे पास इस साल के हैं, तो इस साल की देखो पिछले साल 2,000 रुपये, इस साल की मेरे पास क्या लायबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर लायबिलिटी मेरी बढ़ जा रही है, मैं नॉर्मली क्या बोलूँगा भाई, अच्छा लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ेगी तो मैं बोलूँगा क्रेडिट। ठीक है, बोलूँगा आउटस्टैंडिंग रेंट मेरे पास क्या क्रेडिट होगा, और इस लायबिलिटी ने मेरे साल का जो खर्चा है वो बढ़ा दिया। ठीक है, अगर इस साल का वो खर्चा बढ़ा देती है तो भाई नॉर्मली क्या बोलूँगा मैं, ठीक है, मैं नॉर्मली क्या बोलूँगा कि मेरे पास इस साल का खर्चा बढ़ा, अगर खर्चा बढ़ा तो डेबिट। ठीक है, तो यहाँ क्या बोलूँ, मेरे पास यहाँ पे डेबिट कर दिया। अगर मैं देखो खर्चा बढ़ गया साल का, तो पहले बोलूँगा मैं मेरे पास क्या, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और मेरे पास क्या है, लायबिलिटी बढ़ी है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। बताओ इसमें दिक्कत है कुछ, मैं नॉर्मली बता देना तो मैं इसको डिट्टो रट्टे मार सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो समझना बहुत बड़ी बात होती है, जब तुम समझोगे ना आगे तुम्हारे पास फाइनल अकाउंट आएगा, तुम फाइनल अकाउंट में बोलोगे हाँ ठीक है, बहुत सारी अच्छी बातें हैं पता है। ठीक है, उसके बाद फिर मेरे पास जो इसका जो नेक्स्ट है जस्ट, वो मेरे पास इसी का जस्ट रिवर्स है। ठीक है, मैं तुमसे बोल रहा हूँ मेरे पास प्रीपेड, जिसको हम अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस बोलते हैं। ठीक है, मेरे पास दूसरा क्या भाई, प्रीपेड है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, अनएक्सपायर्ड, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। भाई तुम्हें बताया इसको प्रीपेड एक्सपेंस, इसको अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस क्यों बोला जा रहा है, ऐसा एक्सपेंस जो भी एक्सपायर नहीं हुआ। मैं अपने मोबाइल का रिचार्ज कराता हूँ, ठीक है, तो जो मैंने अपने मोबाइल का रिचार्ज करवाया है भाई, मैं उसको एडवांस में पेमेंट करी होगी मैंने उसकी, तो जब तक मैं उसको यूज करता हूँ मेरे पास प्रीपेड है ना वो,
तो वो एक्सपायर तो नहीं हुआ, तो अनएक्सपायर्ड है। ऐसे खर्चे मैं पहले कर चुका हूँ जो एक्सपायर हुए नहीं अभी तक, ठीक है। तो सुनो, मैंने क्या बोला मेरे पास भाई प्रीपेड एक्सपेंस, इसको हम अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस बोलते हैं। अब समझो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं ना इसी एग्जांपल को दोबारा ले रहा हूँ। 2016 से 17 ये 12,000 रुपये, और मेरे पास 2017 से 18 ये मेरे पास मान लो यहाँ भी 12,000 रुपये। बात समझ आ रही है? अब सुनो भाई, यहाँ पे मुझे पे करने थे 12,000 रुपये, मैंने 12,000 रुपये के बदले जो पे किया ना, मान लो मैंने 14,000 रुपये कर दिया, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे मैंने एडवांस कितना पे किया? 2,000 एडवांस पे कर दिया। ये जो प्रीपेड एक्सपेंस है ये अगले साल के खर्चे को कम कर देगा, ठीक है। जो अगले साल का खर्चा कम होगा ना से, अगर अगले साल का खर्चा कम हो रहा है, मैं बोलूँगा अच्छा अगले साल का खर्चा कम हुआ, तो जो मेरा एक एक्सपेंस है प्रीपेड एक्सपेंस नाम का मेरा, तो समझ रहे हो ना, ठीक है। और दूसरी चीज मैं बोलूँगा भाई कि मेरा खर्चा कम हुआ है। देखो मेरे पास क्या, मुझे इस साल क्या पता लगा, मान के चलो मुझे पता था ही नहीं कभी कहता ना भाई हम एक्स्ट्रा पे कर देते हैं, तो वैसे जो बिजनेसमैन है एक्स्ट्रा पे करते नहीं है, वो गलती से एक्स्ट्रा पे कर दिया तो कर दिया, वरना कोई बात नहीं है। तो भाई मेरे पास क्या है कि यहाँ पे 2,000 रुपये एक्स्ट्रा चले गए। भाई मैं नॉर्मली बोलूँगा कि सबसे पहले मुझे पता लगा मेरे एक ना असेट्स बढ़ाए मेरा, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस के नाम का असेट्स बढ़ गया, ठीक है। और उस असेट्स ने क्या किया, जो मेरा इस साल का खर्चा है वो कम कर दिया, समझ रहे हो ना, इस साल का खर्चा कम कर दिया। देखो एक मेरे पास क्या है यहाँ पे प्रीपेड, जिसको असेट्स प्रीपेड एक्सपेंस बोल के चलो, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस ये मेरा क्या बढ़ा है, तो उसको मैं नॉर्मली डेबिट करूंगा, क्यों भाई असेट्स है मेरे पास, ठीक है। और दूसरा मेरे पास जो मेरा खर्चा है इस साल का, मैं इस साल सिर्फ कितना पे करूंगा भाई, सिर्फ इस साल में 10,000 पे करूंगा। अगर 10,000 रुपये पे कर रहा हूं, मैं क्या बोलूंगा, मेरा खर्चा कम हो गया। अगर खर्चा कम हुआ है तो भाई क्रेडिट कर दूंगा मैं इसको, जो मेरे पास खर्चा क्या कम हुआ है तो इसको क्रेडिट। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? तो मैं नॉर्मल इसकी एंट्री बोलूंगा कि प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। पता ना क्योंकि मैंने, मेरे पास एक असेट्स है, ठीक है, एक असेट्स बढ़ी है। फिर दूसरा मेरे पास क्या है भाई, जिसको मेरे पास कोई भी जो एक्सपेंस है, इस साल का जो एक्सपेंस है वो उससे कम हो गया। भाई इसके पीछे एक लॉजिक और है, ठीक है, जो बहुत ही महान लोग बोलते हैं ना, इसके पीछे एक लॉजिक और है, वो ये है, वो मानते हैं भाई हमने इस साल का खर्चा कम कर दिया है, ठीक है। तो अगर मैं देखो मेरे पास खर्चा बढ़ा होगा, खर्चा मेरे पास क्या है कि वैसे बढ़ चुका है ना, देखो एक तो असेट्स वाला लॉजिक है, ठीक। एक दूसरा लॉजिक ये बोलता है कि मैं तुमसे, देखो एक पहले कॉमन सेंस लगाना होगा साहब, मैं तुमसे ऐसा कह रहा हूँ कि बेटा ये लो 500 रुपये, ठीक, तुम्हारी फीस 400 है, मैं तुम्हें 500 दे दिए, सर के पास ना जो है कि 100 रुपये एक्स्ट्रा छोड़ देना। अब वो सर क्या सोचेगा, सर क्या सोचेगा, वो सर अपने पास अकाउंटिंग करेगा, ठीक है, कि भाई मेरे पास इतने रुपए एडवांस आ गए, इतने रुपए एडवांस आ गए, ठीक। अब एक तरीके से भाई वो सोच रहा है एडवांस आ गया, एडवांस आ गया, जो उसकी इनकम होनी थी पहले, ठीक है, वो अपनी इनकम को पहले ही माइनस कर चुका होगा, समझ रहे हो, वो अपनी इनकम को पहले ही माइनस कर चुका है कि हाँ भाई ये इनकम मेरे पास एडवांस में आ चुकी है, ठीक है। देखो पता है इसके ना, मैं तुम्हें इसके दो नेचर बता सकता हूँ। एक तो मैंने पहला बोला, तो वैसे मैं एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हम इसको दो नजरिए से देख सकते हैं। एक तो भाई मैं हूँ, ठीक, और जो सामने वाला बंदा है। यहाँ पे मेरे पास देखो दो जने ना, एक तो मैं हूँ और सामने रिसीव करने वाला है, समझ रहे हो। तो अब ना हम इसके बाद ना जो करेंगे, इसका जस्ट उल्टा करेंगे। देखो यहाँ पे क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये तो ठीक है मैं हूँ, मैंने पे किया। अब अगर मैं ऐसे बोल दूं कि भाई मेरे पास ना किसी बंदे ने मतलब कि जो पेमेंट है लेट करी है, मान लो मेरे पास क्या है कि मैंने अपना एक कमरा रेंट पे लगा रखा है, साल का उस पर क्या है 12,000 रुपये रेंट आता है, ठीक, उसने मुझे सिर्फ कितने दिए, 10,000 रुपये, ठीक है। तो अब मेरे को 2,000 रुपये और देगा वो, समझ रहे हो। उसी सेम तरीके से ये वाला, अगर मेरे पास हाँ ठीक है, इसने मेरे एडवांस पेमेंट कर रखी है, अब इसकी एंट्री समझेंगे, ठीक है। इसमें दिक्कत तो नहीं, पहले कुछ सुनो भाई। अब ना थोड़ा सा अगली बात करते हैं। हाँ भाई देखो, हमारे पास ना जो नेक्स्ट है जिसको हम बोलते हैं एक्रूड इनकम, जिसको कुछ मतलब कि अकर्ड इनकम भी बोलते हैं, और इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, ठीक है। ये जो था ना मेरे पास आउटस्टैंडिंग वाला, ठीक है, मैं तो बस इसको समझा रहा हूँ कि मेरे पास होता क्या है। देखो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि पहले मैंने देखा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ठीक, ये एक पार्टी है, ठीक। अब मैं इस टाइम बोल रहा हूँ भाई, अब ना ये देखो भाई, इसको ना जिसको इग्नोर मारना हो मार सकता है इग्नोर। देखो
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो भाई अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो मैं अगर इसके ना सामने वाली पार्टी के बारे में सोचूं, ठीक है, अगर इसके सामने वाली देखो पहले मैं मान रहा हूं कि मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ठीक है, ये इसके सामने वाली पार्टी पे क्या फर्क पड़ेगा, उसने पैसा कमा लिया लेकिन मिला नहीं है, समझ रहे हो ना। 12,000 की 12,000 का रेंट है, ठीक, 12,000 के रेंट में से भाई इसको 10,000 रुपये सिर्फ मिले, तो 2,000 रुपये उसने कमा तो लिए लेकिन सिर्फ क्या उसे मिला नहीं है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। तो मेरे पास एक्रूड इनकम, मैं तुम्हें दोनों वे बता दिए, ठीक है। और पता है देखो नॉर्मली मैं बोलूँगा कि जैसे देखो और लोग क्या बोलते हैं, और लोग बोलते हैं मान के चलो मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरी जो सैलरी है 15,000 है, मुझे सिर्फ 10,000 मिली है, तो 5,000 क्या एक्रूड इनकम है। अब मुझे बताओ भाई कि अगर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो बिजनेस में कहीं जॉब करने जाऊँगा, तो अब ठीक है तरीका सही है समझाने का, लेकिन वो एग्जाम्पल बेकार है। एक्चुअल एग्जाम्पल तुम्हारा ये वाला है, ठीक, मान लो कि भाई मैं ऐसे ही रेसिडेंसी देता रहता हूँ और मतलब कि भाई रेंट पे डालता रहता हूँ, तो मुझे मिलने चाहिए थे 15,000, ठीक है, मुझे मिले सिर्फ 10,000, तो 5,000 रुपये मैंने कमा लिए हैं लेकिन मेरे को क्या मिले नहीं है, समझ रहे वाली बातें। तो इन बातों को थोड़ा सा गौर करके चलना है, ठीक। तो मैं इसके आगे क्या आ रहा हूँ भाई, जिसको हम बोलते हैं एक्रूड। एक्रूड इनकम क्या बोलते हैं भाई इसको, इनकम बट नॉट रिसीव, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है। तो भाई अगर मैं इसकी बात करूं, पहले मैंने इसका इफेक्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। मैं नॉर्मली बोलूंगा कि भाई मेरे पास एक ना इनकम आनी चाहिए थी लेकिन क्या इनकम आई नहीं, समझ रहे हो, एक इनकम आनी चाहिए थी लेकिन इनकम आई नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने बोला कि भाई मेरे पास 2016 है, ये 17 से 18, इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे इनकम आनी चाहिए थी 12,000 रुपये, ठीक, लेकिन इसमें मेरे पास 10,000 रुपये, सिर्फ मेरे पास कितने हैं भाई 10,000। मैं ना नॉर्मली बोल दूँगा कि हाँ भाई ठीक है, मेरे पास यहाँ भी 12,000 आने चाहिए थे, मेरे पास जो यहाँ पे 12,000 रुपये आने चाहिए थे। तो अगर मैं बोलूँगा कि हाँ भाई ठीक है तूने मेरे को सिर्फ 10,000 रुपये थे तो 2,000 रुपये और ला, ठीक, तो इस साल की इनकम बढ़ गई, ठीक है, इस साल की जो इनकम होगा बढ़ गई। तो मेरे पास ये जो 2,000 रुपये भाई, अच्छा सिर्फ हम ना सिर्फ 2,000 की एंट्री करेंगे इसमें, क्योंकि हम ईयरली एंट्री की बात करें ना, मेरे पास कभी भी एक्रूड इनकम की बात आ जाए तो हम सिर्फ जैसे जितना एक्रूड है ना हम उसी की एंट्री कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो 2,000 रुपये मेरे पास है, तो इस साल मेरी इनकम कितने से बढ़ गई, 2,000 से बढ़ी, तो मैं नॉर्मली बोलूँगा जो मेरी इनकम है अगर वो इंक्रीज हुई है तो क्या करूँ उसमें क्रेडिट, ठीक है। अब मेरे पास एक ना किस रीजन से बढ़ी है, ठीक है, एक मेरे पास क्या भाई एक कोई डेटर था उसके चक्कर में बढ़ी ना, उस डेटर का नाम क्या बोल दूंगा मैं, एक्रूड इनकम, ठीक है। एक ऐसी इनकम जो मतलब कि अर्न कर लिए लेकिन रिसीव नहीं हुई है, तो मैं उसको डेटर तो मानूंगा ना। इस साल मेरा क्या है एक ना डेटर बढ़ गया बोल सकता हूँ मैं, ये जो बंदा है जिससे मैं रेंट लूंगा तो वो मेरा डेटर बन जाएगा ना, तो ठीक, तो मैंने उसको पैसे एक तरीके से उससे पैसा लूंगा मैं, तो अगर डेटर है तो बोलूंगा डेटर का नाम क्या, एक्रूड इनकम है, ठीक है। डेटर का नाम क्या होगा, एक्रूड इनकम। तो अगर मेरे पास वो एक्रूड है तो मैं नॉर्मली क्या बोलूंगा, ये इंक्रीज हुआ है, ठीक है, होगा तो डेबिट, समझ रहे हो, इस साल का जो मेरे पास क्या डेबिट हो गया, तो मैं क्या बोलूंगा, देखो सबसे पहला एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। बताओ समझ गया ये बात है क्या बोल रहा हूँ भाई नॉर्मल सी बात है वही कि हाँ ठीक है मेरे पास ये बड़ा है ये बड़ा है, और रट्टे मारने की कोई बात ही नहीं है, वरना इसके आगे जितनी एंट्री ना जितने भी टीचर भाई सारे बोलते हैं कि रट्टे मारो, ठीक है। अब सुनो मैं तुमसे अगर अगला बोल दूं कि भाई इसका जस्ट जो है ना दूसरा वाला केस है, वैसे बोल रहा हूँ कि मेरे पास इनकम रिसीव इन एडवांस। अब मुझे बताओ कि भाई अगर मेरे पास ना, देखो पहले ना जो मैं अपने अप्लाई करता हूँ ना क्या होता है पता है, मैं वैसे किसी बच्चे से फीस और एडवांस लेता नहीं, क्योंकि मुझे दबाव फील होता है फिर, ठीक है, कि इसको पढ़ाना है, ठीक। अब क्या वो क्या है कि अब से कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते ये चीज़ें, तो मेरा मानना है कि भाई इंसान की फितरत ये होती है कि अगर उसके पास एडवांस पैसा आता है वो दबाव फील करता है, ठीक है। जैसे मान लो कि अब मैं किसी बोलूँ जा बेटा मार्केट से तेरे को सामान लेके आना है, मतलब मैं उसको बोलूँ तो जब भी मार्केट जाएगा ये सामान ले, तो मैंने उसको दे दिया 1,000 रुपये, अब बताओ दबाव फील करेगा नहीं करेगा, एक तरह से भाई वो प्रेशराइज हो जाएगा।
तो यहाँ पे क्या होता है, उसके ऊपर अगर किसी ने एडवांस पैसे लिए हैं, वो क्या समझा भाई, मेरे पास क्या लायबिलिटी आ गई, समझ रहे हो, एक उसका लायबिलिटी आ गई है। अगर लायबिलिटी मेरी बढ़ रही है, ठीक है, तो क्रेडिट होगा, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो मेरे पास, मैं नॉर्मली क्या बोल रहा हूँ कि भाई इनकम रिसीव हुई है इन एडवांस में, तो इनकम अभी समझाऊंगा, ठीक है, रिसीव्ड इन एडवांस। अगर मेरे पास इनकम एडवांस में रिसीव हो रही है, मैं नॉर्मली एक ही बात बोलूंगा भाई, ठीक है, मेरे पास क्या इनकम एडवांस में रिसीव हुई, तो मेरी क्या लायबिलिटी बढ़ गई एडवांस इनकम के नाम की, ठीक है। अगर एडवांस इनकम के नाम की बढ़ गई, अब मैं देखता हूँ कि भाई किस, मतलब कि इनकम आई कहाँ से, कोई ना कोई तो सोर्स होगा ना। जैसे मैं तुमसे बोल दूं कि बच्चा मेरे पास क्या सेल्स है, ठीक है, तो सेल्स, चलो मैं ऐसा बोलता हूँ कि भाई हुआ ऐसा है कि मैं ना जो अपने जो भी है अपने दोबारा से मकान को लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक, मैं अपने मकान को रेंट पे देता हूँ, ठीक। तो अब मैं सोचूंगा कि भाई, अच्छा पहले तो पता ना, अगर मेरे पास वहां से इनकम आती है तो मैं ऐसा बोलूंगा कि कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, तो ये तो पता लग रहा है। मैं अगर देखो मान लो मैं सेल्स की बात करता हूँ तो मेरे पास कैश टू सेल्स हो जाएगा, ऐसा होता है मेरे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होता है, ये इनकम है, समझ रहे हो ना, ये इनकम की बात चल रही है यहाँ पे। तो अगर मैं ऐसे बोल दूं कि भाई मुझे रेंट से पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि मुझे क्या रेंट से पैसे मिल रहे हैं, तो अगर रेंट से मैं पैसे लेके जाता हूँ तो मैं क्या बोलूंगा, अच्छा ठीक है, ये जो मेरे पास इनकम थी ये पहले आ गई है, ठीक, इनकम पहले आनी थी, जो इनकम मेरे पास क्या है कि आनी थी अभी, मतलब कि ना बाद में आनी थी, वो पहले आ गई। तो इस इनकम को खत्म कर दूं मैं, इतना इनकम का पार्ट तो खत्म हो जाएगा ना। ये जो मेरे पास इनकम का इतना पार्ट है पहले खत्म। मैं तुमसे ऐसा कर, मेरे पास क्या 12,000 रुपये मेरे पास आने थे, ठीक, मेरे पास क्या है कि 2,000 रुपये पहले आ गए। सबसे पहला मेरे पास एक ना लायबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक, और जो इनकम मेरी बढ़नी थी वो पहले ही बढ़ चुकी, ठीक है, तो उस वाली इनकम को खत्म कर दिया जाएगा, उसको मैं कर दूंगा डेबिट। हमें कहाँ से रिसीव हो रहा है, वैसे ना पे जो पुराना रूल है वो भी लगा सकते हैं, ठीक है, वो मतलब वैसे लगाना है नहीं, तो ये वाली तो मैं बातें पता लग रही है। तो अगर मैं तुमसे ऐसे ही बोल दूं ये सेम चीज, ये तो मेरे पास कैश वगैरह की एंट्री होगी। अगर मैं तुमसे बोलूं कि अच्छा तुम्हें पहले ये पता लगा लायबिलिटी बढ़ गई है, तो पहले मैं बोल दूं कि टू एडवांस इनकम, टू एडवांस इनकम अकाउंट, ठीक है। फिर मैं नॉर्मली क्या बोलूंगा, भाई मेरे पास ना पैसे आए कहाँ से, तो मैंने रेंट का एग्जांपल लिया, तो मैं रेंट को डाल रहा हूँ। अगर पता है मैं यहाँ पे होता नहीं भाई मेरे पास सेल्स लेके चल रहा हूँ, तो मैंने सेल्स का एग्जांपल, मैं यहाँ पर सेल्स डाल दूंगा, पता क्यों, उस टाइम की सेल्स को कम करनी पड़ेगी ना मेरे को, जो आएगी सेल्स आएगी। अगर पहले ही आ गया है, समझ रहे हो, पहले ही अगर आ गया है मेरे पास, तो मैं बोलूंगा वो जो सेल मेरे पास आएगी उस टाइम, मैं उसको उस टाइम पलट दूंगा, ठीक है, जो इनकम एडवांस आई थी उसको पलट दूंगा मैं, तो उस टाइम की सेल्स अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास ये वाली चीज़ आ रही है, तो मैं बोलूँगा मेरे पास ना रेंट अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम अकाउंट, ठीक है, या फिर इनकम रिसीव इन एडवांस अकाउंट भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सुनो भाई, अब ना मैं नॉर्मल से एक बात बोलूंगा जो तुम ना आराम समझ जाओगे। अच्छा मुझे बताओ कि अगर मैं तुमसे बोलूँ मैंने एक मैंने खरीदी, अच्छा भाई दो बातें हैं इसके अंदर जो तुम्हें मतलब कि ना, एक तो तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, ठीक है, और दूसरी है तुमसे पहला बोल दो कि बच्चों मैंने एक ना कहीं कार खरीदी, ठीक, और कार की वैल्यू मेरे पास थी कितनी, 10,000 रुपये, कितनी थी, 10,000, ठीक है। अब मुझे बताओ कि भाई अगर मैं बोलूँ मैंने इस कार को 1 साल यूज़ किया, मैं किसी से बोल दूँ, ठीक है, किसी से बोलूँ कि बेटा तो 10,000 का खरीदेगा, बोले मैं कर दूँ, मैंने अकाउंट्स पढ़ रखी है, ठीक है, वो बोलेगा 10,000 रुपये की कार। अच्छा जिसने नहीं पढ़ रखी होती ना वही बोलेगा, ठीक है, तो 10,000 की कार तूने 4 साल पहले खरीदी है, ठीक, तो अब वो मेरे से ऐसा बोलेगा कि भाई 10 लाख की कार है, अगर मैं अभी खरीदूंगा तो कम से कम 5 लाख की 4 लाख खरीदूंगा, कंडीशन अच्छी होगी तो, वरना बोलेगा 1-2 लाख में दे दे, ऐसा होता है। तो जितनी भी वैल्यू कम हुई है वो मेरे पास क्या डेप्रिसिएशन, ठीक है, मैं किसी बोल दूं मेरे पास क्या डेप्रिसिएशन एक खर्चा होता है, ठीक है। देखो एक मेरे पास ना खर्चे 2 तरीके से होते हैं, एक मेरे पास होता है भाई डायरेक्ट एक्सपेंस, दूसरा मेरे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक। तो समझो पहले डायरेक्ट क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस वो सारे होते हैं व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल्स ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है, जो हमारा जो एक्टिविटी है ना, जो हमारी जो बिजनेस एक्टिविटी है, सेल परचेज की तो होती है, तो भाई जो बिजनेस एक्टिविटी है अगर उसी से कोई भी चीज डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास अगर ना उसी से कोई डायरेक्टली रिलेटेड है हम उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। अब बताओ कि भाई ये जो मशीन पे खर्चा होगा, मशीन की जो वैल्यू कम हो रही है, क्या कभी भी कोई इंसान जो मशीन चला रहा है वो सोचेगा कि अच्छा मशीन की वैल्यू आज इतनी कम हो गई, आज इतनी कम हो गई,
ये तो नहीं सोचेगा। लेकिन जो उसके पास जो नॉर्मली खर्चे हो रहे हैं, जो डायरेक्टली एक्सपेंस हो रहे हैं, उसे तो रिकॉर्ड करेगा ना डेली। इसको नहीं कर पा रहा क्योंकि भाई मेरे पास इनडायरेक्ट है। मैं तुमसे एक एग्जांपल और दूं, देखो पता है जब तक ना इंसान के पास, पता है इंसान क्या करता है, उसका थोड़ा पैसा आता है ना, वो बाइक उठा लाता है। ठीक, वो क्या है, इंसान को थोड़ा पैसा आया, वो लेके आ जाएगा बाइक, अब बाइक खूब चलाएगा मस्त, उसे पता नहीं चलेगा उसके पैसे बर्बाद हो रहे हैं। अगर वो उसी के बदले कोई ऐसी चीज खरीदता जो कि भाई मान के चलो थोड़ा सा अच्छा उसको इनकम दे। पता है मैंने आज तक जैसे बोलते हैं बाइक पे इन सब पे खर्चा नहीं किया, ऐसा नहीं कि खरीद सकता, खरीदने को कर लिया हूँ। दिक्कत यहाँ आती है ना कि अगर तुम्हें थोड़ा फाइनेंस में आगे बढ़ना है ना, सबसे बड़ी बात ये होती है ऐसे चीज पे एक्सपेंस जो तुम्हें इनकम दे, ठीक है, कभी भी। और जो तुम्हारी खर्चे हैं देखो, और दूसरी बात ये होती है कि ये नहीं कि तुमसे खर्चा मांग रही है। अगर मैं बाइक खरीदूंगा, कम से कम महीने का 3,000 रुपये का पेट्रोल बनता है, ठीक, ये वाली बात तुम्हारी है। तो अब ना वो खर्चा बढ़ता है, तो मतलब ये ना जनरल साइंस की बात है। हाँ भाई ठीक है, तो मैंने कहा मेरे पास 10 लाख की है, तो अगर मैं इसको यूज करता हूँ, सबसे पहला मेरे पास का एक ना खर्चा होगा, ठीक। खर्चे का नाम क्या है, डेप्रिसिएशन, ठीक। और इसको कुछ लोग ना लॉस भी बोलते हैं, हम इसको एक्सपेंस या फिर लॉस बोल सकते हैं, ठीक। वैसे मेरे पास क्या, मैं इसको एक्सपेंस ही मान के चलता हूँ। मैं तुमसे कभी ऐसा होगा कि मैं तुमसे बोल दूं कि भाई मेरे पास ना 1,000 रुपये का ऐसा सामान है, पता है इसके अंदर किसकी कॉस्ट होगी, ये जो मशीन है उसकी भी कॉस्ट होगी। पास हमारी जो 1,000 का सामान है, इसके अंदर मशीन की कॉस्ट इंक्लूड होती है। जैसे मेरे पास ये जो मार्कर है, तुम्हें क्या लग रहा है इसके अंदर जो जिस मशीन ने इसको बनाया उसकी कॉस्ट नहीं होगी, इसमें होगी आराम से। तो अब एक्सपेंस तो हुआ ना, ये हमने खर्चा किया, इस पर कॉस्ट बोल सकते हैं, ठीक। तो जो एक्सपेंस हुआ है, एक्सपेंस का नाम क्या है, डेप्रिसिएशन, ठीक। तो जब खर्चा बढ़ा तो डेबिट, इसने मेरे असेट्स की वैल्यू को कम कर दिया, ठीक है। असेट्स की वैल्यू कम हुई है, अगर असेट्स की वैल्यू कम होगी तो भाई क्या करें, उसको कर दें क्रेडिट, ठीक। तो मैं तुम्हें अगला बता रहा हूँ, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो भाई क्या बोलूंगा मैं कि डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेबिट, और टू जो भी तुम्हारे पास फिक्स एसेट्स होगा वो, पता ना वो बोलते हैं इसको पीपीई, फिक्स्ड असेट्स अकाउंट है, ठीक है। इसमें दिक्कत है कुछ भाई, अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखो एक और तुम्हारे पास है एप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन का उल्टा है एप्रिसिएशन, ठीक है। तो पहले इसका मतलब समझ लो। वैसे पता है इसकी ना अकाउंटिंग एंट्री तुम्हें थोड़ा सा अचंभित करती है। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ कि बिल्डिंग खरीदी मैंने, मुझे बताओ कि अगर मैं एक ना प्लॉट खरीद रहा हूँ तो फिक्स एसेट मेरे पास है वो, तो बताओ उसकी वैल्यू कम होगी बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ती है उसकी। तो अब पता है क्या होता है यहाँ पे, मैं बोलूँगा कि भाई लैंड अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है मेरे पास अगला, जो मेरे पास एप्रिसिएशन। लेकिन भाई यहाँ पे ना एक दिक्कत है, अकाउंटिंग के अंदर ना एप्रिसिएशन सिर्फ कुछ चीज़ों पे है। जो तुम्हारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, उसने सेट कर रखा है कि भाई तुम्हें कुछ लिस्टेड चीज़ों पे सिर्फ एप्रिसिएशन करना है। वरना तुम्हारे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, उन्होंने जितने की बिल्डिंग खरीदी है, ठीक है, ऐसा था कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, ठीक। उन्हें जो रिकॉर्ड करना होता है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, ये बातें बता चुका हूँ पहले में, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो इसलिए एप्रिसिएशन बनता नहीं है, समझे। एक्चुअल में होता है ये, तुम ना जैसे मैं तुम्हें ना सिर्फ वर्ड बता रहा हूँ, एप्रिसिएशन का मतलब ये होता है जब तुम आगे बढ़ोगे ना कि एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ लैंड, ठीक है, तुम क्या करोगे, लैंड की वैल्यू बढ़ा दोगे। ये तुम्हारा फाइनल अकाउंट की बात है। मैं तुम्हें अगर अभी से नहीं बताऊंगा ना, तुम बोलो पता नहीं ये तो नई नई बातें आ रही है बहुत सारी, एकदम से तुम्हें ना सब कुछ नया लगेगा। तो सारी बातें कवर कर रहा हूँ मैं साथ में, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन की बातें ले रहे। अब सुनो भाई, मेरे पास ना अब ना अगली बात आती है कि एक तो मैं बता रहा हूँ ओपनिंग एंट्री, वो तुम्हारी ज़्यादा वो नहीं है, बहुत ही आसान सी है, तो वो तुम्हें समझ के चलनी है। सुनो भाई, तो पहले समझो मेरे पास ना ओपनिंग एंट्री एक्चुअल में क्या होती है। देखो तुमने तो सुना होगा कि भाई हम ना कभी क्या करते हैं, अपने पूरा बिजनेस को खोलते हैं, स्टार्टिंग से मेरे पास जो बिजनेस है हम उसे क्या खोलते हैं। अगर हम बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग से, पता सबसे पहली बात क्या होगी, मैंने बहुत सारे असेट्स खरीदे होंगे। अब उन असेट्स को खरीदते खरीदते मेरे पास लायबिलिटी भी आ गई होगी, समझ रहे हो। मेरे पास क्या होता है, मैंने क्या बोला, मेरे पास मैं ना बहुत सारे असेट्स वगैरह परचेस करूंगा, तो कॉमन सेंस की बात है। उस असेट्स में मैं सारे के सारे कैश में परचेस नहीं करता, ठीक। हमारे पास बिजनेस चलाने के दो तरीके होते हैं, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। हम क्या चलाते हैं भाई, एक्रूअल चलाते हैं, ठीक है। तो एक्रूअल में क्या होता है कि मैंने कुछ सामान खरीदा होगा उधार में,
अगर उधार में मैंने सामान खरीदा होगा, मैं क्या बोलूंगा भाई, अच्छा मैंने सामान खरीदा उधार में, उधार क्या बोलूंगा, उधार, तो मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो मैं जितने भी असेट्स परचेज करूंगा सारे सारे डेबिट, ठीक है, और जितने भी मैंने लायबिलिटी उसके चक्कर में क्रिएट हुई है, ठीक है, जनरेट हुई है, वो सारा क्रेडिट। पता है क्या होता है? चलो ठीक है, तो मैं नॉर्मल सी बातें बता दी, ठीक, तो मैं नॉर्मल सी बातें बता दी मैंने। अब ना मैं तुम्हें एक बातें और बता रहा हूँ भाई, मेरे पास होता क्या है। मेरे पास एक तो होता है कि नया बिजनेस शुरू करना, दूसरा मेरे पास है रनिंग बिजनेस परचेज करना, ठीक है। एक मेरे पास भाई रनिंग बिजनेस परचेज कर लेना। तो वैसे तुम्हारे 12th क्लास के अंदर फिर मैं तुम्हें हल्की सी बातें बताऊंगा उसके बारे में। सुनो भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसको ओपनिंग एंट्री बोलते हैं, ओपनिंग एंट्रीज, ठीक है। ओपनिंग एंट्रीज एक्चुअल में क्या होती है भाई, मैं अगर नॉर्मली बोलूँगी बच्चों, ओपनिंग एंट्री के बारे में बोलो, सारे तुम्हारे जितने असेट्स है ना, पहले सबको डेबिट कर देना, ठीक। जो तुम्हारे पास जितने भी असेट्स हैं, असेट्स अकाउंट डेबिट कर दिया, ठीक है। तुम्हें क्या करना है फिर, लायबिलिटीज जितनी है, लायबिलिटीज का अकाउंट तुम्हें क्रिएट करना है। जब तुम असेट्स और लायबिलिटी को पहले कर दोगे ना, फिर तुम्हारा आएगा बीच में बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। असेट्स को कंपेयर करना और लायबिलिटी को कंपेयर करना, जो तुम्हारा बीच का बैलेंसिंग फिगर आता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं पता है, कैपिटल। असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये तो वही ना है तो मेरे पास, ठीक है। तो तुम्हें असेट्स और लायबिलिटी, तुम्हारे इसके तुम्हारे जितने क्वेश्चन है सारे इसी के बेस पर जाएंगे, ठीक है। तुम्हारे जितने क्वेश्चन है सारे के सारे असेट्स को डेबिट, ठीक है, जितनी लायबिलिटी सबको क्रेडिट, ठीक। हाँ हाँ, हमने सारे असेट्स परचेज किया ना उस टाइम, ठीक है। तो सारे असेट्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट, और मेरे पास जो दोनों का बैलेंसिंग फिगर आया उसको कैपिटल, ठीक है। इन बातों से याद रखी चलना। सुनो, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ कि भाई मैं तुमसे कहा था कि अगर हम कभी कभार रनिंग बिजनेस परचेज करते हैं, अगर मैं रनिंग बिजनेस परचेज करूंगा ना, मेरे पास में 2 से 3 बातें आती हैं, ठीक है। भाई सबसे पहला मेरे पास है, मान के चलो बिजनेस की वैल्यू, जो बिजनेस की वैल्यू है 10 लाख की है। कितने की भाई? 10 लाख। जो उसका बिजनेस चल रहा है उसकी वैल्यू क्या, 10 लाख की, ठीक। वो ना उसको पता है, उसको जो उसकी वैल्यूएशन पता होती है कि हाँ भाई मुझे पता है कि मेरी कंपनी में इतने असेट्स हैं और इतनी लायबिलिटी है, तो असेट्स में से लायबिलिटी को माइनस करने के बाद ना जो वैल्यू बच रही है 10 लाख की है, ठीक। तो उसको वो 3 तरीके से खरीदेगा। मान लो मैं खरीदूंगा ना 3 तरीके से, पहला 10 लाख का 10 लाख, दूसरा 9 लाख, तीसरा 12 लाख। देखो भाई तुम्हें ना इसके बारे में तो कुछ बोलूंगा नहीं मैं कि हाँ भाई ठीक है, ये तुम्हारे पास है ना, ये तुम्हारी नॉर्मल ये एंट्रीज है, ठीक है। जो मेरे पास इक्वल वाली है इसकी एंट्री है। लेकिन मेरे पास अगला क्या होता है, 10 लाख की वैल्यू है, ठीक है। 10 लाख की वैल्यू मेरे पास अगर है तो 9 लाख, मैंने 9 लाख की पेमेंट क्यों करी? मैं देखा उसकी ना जो कंपनी है उसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, उसने बहुत ही अपना नाम डुबा रखा है, बस मारिए, उसने बोला नाम डुबा रखा है। अगर नाम डुबा रखा हो, मुझे नाम को बनाने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो उस नाम को बनाने के चक्कर में मैं उससे बोला भाई देख तेरी मार्केट वैल्यू बहुत खराब है। जैसे मान लो कि ये रोड है, ठीक है, रोड पे तुम्हारे पास कोई सी पिज्जा की दुकान है और वो पिज्जा वाला बंदा ऐसा है, मतलब पिज्जा में कुछ भी डाल के खिला दे रहा है, कुछ भी डाल के खिला रहा है। अब लोगों की इमेज खराब होगी, ठीक। तो वो दुकान तो ना के बराबर है, फिर वो सिर्फ वो असेट्स की पेमेंट करेगा, उसके नाम की कोई पेमेंट नहीं करेगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पे तुम्हें करना क्या होता है, हम कभी भी करेंगे, तुम्हें सारे के सारे असेट्स डेबिट, ठीक है, और जितनी तुम्हारे पास पेमेंट करेगा वो, ठीक है, जो तुम्हारे पास पेमेंट वगैरह करेगा ना, तो ऐसा करूंगा ना मैं, देखो कि बिजनेस अकाउंट डेबिट, ये बिजनेस करते हैं, ठीक है, बिजनेस या फिर इसको तुम्हारे पास आ जाएगा असेट्स, क्योंकि मैं सिर्फ असेट्स की पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा बिजनेस अकाउंट डेबिट या फिर असेट्स अकाउंट डेबिट 2, अब पेमेंट जाएगी इसकी, ठीक है। मैंने जिसकी पेमेंट करी भाई, सबसे पहला मैं बोलूंगा टू कैश या बैंक, कैश या फिर बैंक, इस तरीके से। इस पे देखो मैं नॉर्मली 9 लाख की पेमेंट कर दूंगा ना, तो क्या भाई 9 लाख इसकी पेमेंट होनी चाहिए। तुम्हारे दिमाग में कितनी एंट्री आएगी, हाँ बिजनेस परचेज किया है, बिजनेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। लेकिन हमें अगर थोड़ा लीगल प्रोसीजर के साथ चले, जो मेरे पास लीगल प्रोसीजर है वो ये बोलता है कि जितने का बिल है ना, जितने का बिल है उतने पेमेंट करो। बिल कितने का है? 10 लाख का, ठीक। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा पता है, मैं इसको जो डेबिट करूंगा बिजनेस को 10 लाख से ही करूंगा,
ठीक है। बिजनेस को डेबिट कितने कर रहा हूँ मैं, 10 लाख से, और अगर मैं 10 लाख से इसको डेबिट कर रहा हूँ मैं, ठीक, पेमेंट कितनी आ रही है मेरे पास, 9 लाख की, ठीक। अब ये जो 1 लाख का है ना, 1 लाख का मेरे पास कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व, बताओ ये बात समझ आ गई, 1 लाख की, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है साले में, ये तो मैं इसकी एंट्री बता दी मैंने। भाई इसका पता है इसके पीछे क्या लॉजिक है, मुझे पता है इसकी कंपनी की वैल्यू 10 लाख की है, लेकिन मुझे ये बात भी पता है कि इसकी दुकान बहुत तगड़ी चलती है, ठीक। मुझे वाली बातें पता है, इसकी दुकान है भाई, इसकी दुकान की टक्कर में कोई है नहीं मार्केट में, तो ये पता पहले बेचने को तैयार नहीं हुआ, 10 लाख बेचने को तैयार नहीं है। मैंने बोला एक काम कर 12 लाख ले ले, छोड़ दे। वो बोले भाई फायदा मेरा, उसको पहले शॉर्ट टर्म फायदा दिखेगा, मुझे दिख रहा है लॉन्ग टर्म फायदा। अच्छा मैंने उसके 2 लाख रुपए किस चीज की पेमेंट करी है मुझे बताओ, उसके नाम की, ठीक, अच्छा नाम है ना उसका, इस अच्छे नाम को क्या बोलते हैं, गुडविल, समझ रहे हो, देखो खुद बोल दिया ना। अब देखो मैं करूँगा, मेरे पास इसका जो असेट्स है, असेट्स या फिर बिजनेस अकाउंट, इसका डेबिट कितने से, 10 लाख, मैंने इसकी गुडविल परचेज करी, असेट्स है वो, ठीक है, मैं बोलूँगा गुडविल 2 लाख, और 2 कैश या फिर बैंक, बताओ ये सारी बातें क्लियर है, ये नॉर्मल सी बातें होती है। अच्छा अब देखो मैं तुम्हें एक बातें और बता रहा हूँ, जो पता है जो 12th के बच्चों को भी बताई नहीं जाती है, मतलब मैं बताता हूँ और टीचर बताते नहीं है। मुझे बताओ ये फायदा है घाटा है, 1 लाख फायदा है घाटा है, फायदा है, ठीक, और ये घाटा, समझ रहे हो ना, देखो खुद बोल दिया तुमने, इसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन, कैपिटल गेन, ये तुम्हारे पास है कैपिटल लॉस, कैपिटल लॉस। देखो पता है मैं 12th के बच्चों से बोलता हूँ, बच्चों अपने स्कूल में जाकर अपने टीचर से पूछना किस तरह ये डेबिट क्यों है, ठीक। तुम्हारे पास ना ऐसा होता है कि ना अब बैलेंस शीट के अंदर ना तुमने देखो गुडविल लिखी होती है, दिखा क्या मैं, बैलेंस शीट के अंदर ना 12th क्लास में गुडविल लिखी हुई है। क्या होता है, टीचर बोलते हैं बच्चों एसेट्स है, बच्चों एसेट्स है, पूरे तुम ना पता है जब तुम 12th में पहुंचो ना, भले रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास पड़ी रहेगी वाली, ठीक है, तो तुम ना कभी भी देख लेना, या फिर तुम कहीं पर लिख के पर्चे पे छिपा लो कि मुझे 12th क्लास की टीचर से पूछ रहा है, अभी तुम जाके पूछोगे ना कि मैम ये बताना बच्चा 12th का तुम क्या पूछ रहे हो, तो ये बात अलग पड़ जाती है। वरना 12th क्लास की दीदी से पूछ लेना, कभी उनकी ना बुक खोलना, कोई सा चैप्टर खोल देना, जाता ना तुम खोलना वो है PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसके आगे एक और चैप्टर है, ठीक है, गुडविल वैल्यूएशन वगैरह, उसमें बहुत सारे हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर ना जहाँ पे तुम्हारे पास गुडविल लिखी होती है, उनसे पूछना कि दीदी बताना कि तुम्हारे पास ना ये क्या है, ये जो गुडविल है ये क्या है इसके अंदर, वो बोलेंगे बेटा ये तो असेट्स है, ये तो असेट्स है, ठीक। और तुम्हें क्या बताइए कैपिटल लॉस है। कभी भी परचेज की हुई जो गुडविल होती है हमारा कैपिटल लॉस होती है, और ये बैलेंस शीट के अंदर होती है हमेशा, ठीक है, ये बैलेंस शीट के अंदर होती है, पता है। अब इसको हम देखो, तुम बोलोगे भाई कि लॉस को क्यों लिख रहे हैं असेट साइड में, ठीक है, ये सबके दिमाग में आता है, इस लॉस को हम असेट्स मान के चल रहे हैं इसलिए, और हम इसको ना धीरे धीरे रिटर्न ऑफ कर देंगे। जैसे हमारा प्रॉफिट होगा ना, तो इस लॉस को थोड़ा कम कर दिया, 2 लाख का लॉस है, पहले 20,000 हटा दिए, फिर 20,000 हटा, हमें पहले सेटल कर लेंगे कि हाँ भाई हर महीने या फिर हर साल के हमें 20,000 रुपये इस लॉस को कम करने हैं, उसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ, ठीक है, रिटर्न ऑफ या राइटिंग ऑफ बोलते हैं, ये बातें तो लगी, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम्हारे पास ना कैपिटल गेन, ठीक है, और जो कैपिटल लॉस है, ये वाली बात है, इन बातों को तुम्हें याद रख के चलना है, ठीक। तो भाई अब ना मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में, और जो भी तुम्हारे पास है, देखो टैक्स के बारे में अगर बात चलती है तो टैक्स तुम्हें जो GST है, GST ना एक बार हल्का सा भाई देख लेना, वरना फिर मैं वही स्टार्टिंग से करवाऊंगा, वो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं है। जो उसकी रिकॉर्डिंग है उसको देख के आना, फिर बाकी तुम ना, मैं इतना बता रहा हूँ उसकी जनरल एंट्री, जो इसकी जनरल एंट्रीज होगी आराम से कर लोगे, ठीक है, एक बार ट्राई मारना है इसको।